मेरी बेटी बचपन से ही डॉक्टरों की बहुत प्रशंसा करती है। सच में आपकी बेटी की नजर अच्छी है। घर में डॉक्टर हो तो पूरे परिवार को चिंता नहीं रहती। एक्सायन अभी मिलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपनी माँ को भी साथ लाओ। कहाँ मिलेंगे? आपके घर के पास कौन सा अस्पताल है? चौथा अस्पताल सबसे नजदीक है। आधे घंटे बाद चौथे अस्पताल के गेट पर मिलते हैं। बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात है? अस्पताल में मिलने क्यों जा रहे हो? डॉक्टर से डेट करना है तो अस्पताल ही जाना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपको आने से मना किया था, आप जिद कर रहे थे। मैंने कहा था इसमें समय लगेगा, आपको विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर झंग, रिजल्ट आ गया। मेरी माँ की हालत क्या है? सीनियर, आपकी बात सही निकली। एक्साइन की माँ को कोरोनरी हृदय रोग है। नहीं हो सकता, मेरी माँ को सिर्फ ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। कभी हार्ट की समस्या नहीं हुई, कोरोनरी हृदय रोग कैसे हो गया? एक्साइन पहले घबरा मत, ये अस्पताल का टेस्ट रिजल्ट है। बेटा, तुमने कैसे एक नजर में पहचान लिया? आंटी, आपको पता नहीं है, किंग फिंग हमेशा से हमारे कॉलेज का टॉपर रहा है और अब यांगसी अस्पताल का सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसकी नजर बहुत तेज है। सीनियर, आप हमें समझाइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। माँ, कोरोनरी हृदय रोग का अटैक आमतौर पर बिना किसी लक्षण के आता है। कभी कभी कुछ असामान्य लक्षण दिखते हैं। आज एक्साइन के साथ वीडियो कॉल में मैंने देखा कि उसकी माँ बार बार बाएं जबड़े को हाथ से सहारा दे रही थी। मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि उन्हें बाएं मसूड़ों में दर्द और बाएं कंधे और बाजू में खिंचाव का दर्द हो रहा है। ये लक्षण कोरोनरी हृदय रोग के अटैक का संकेत हो सकते हैं। और एक बार कोरोनरी हृदय रोग का अटैक आ जाए तो हार्ट अटैक या अचानक मौत भी हो सकती है। एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक्साइन को नजदीकी अस्पताल में तुरंत मिलने के लिए कहा। डर गई थी। डॉक्टर क्यू, आप बहुत अच्छे हैं। आपके कारण मेरी माँ बच गई। आपका शुक्रिया। एक्साइन कोई बात नहीं, यह डॉक्टर का कर्तव्य है। आंटी क्रू, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। एक्साइन, जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। एक्साइन, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ सावधानियां बताता हूँ। एक्साइन, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। बदमाश, मैंने कहा था। शुरुआत में वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अचानक शादी की बात करने लगा और हॉस्पिटल में मिलने का समय तय किया और कहा कि बहुत समय हो गया है। मैं डर गया था। माँ, आप क्या सोच रही हैं? आपका बेटा कैसा इंसान है? क्या आपको पता नहीं? लोग शादी के लिए चेहरा देखते हैं, लेकिन आप तो बीमारी देख रहे हैं। क्या आप हर किसी को देखकर उसका इलाज करना चाहते हैं? माँ, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक भी मरीज न हो। मरीज की गाड़ी और स्टील ले जाने वाली ट्रक की टक्कर हो गई। लोहे की पाइप फेफड़े में घुस गई है, दिल के बहुत करीब। जल्दी से कार्डियक सर्जरी के डॉक्टर को बुलाओ। एनेस्थीसिया और आईसीयू के लिए ग्रीन चैनल खोलो। मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करो। बेटा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा, हमने अभी चेक किया है। हम पहले स्टील की रॉड निकालने का फैसला कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करो। ठीक है डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचाइए। ऑपरेशन तैयारी करो। यह डॉक्टर, अभी सीधे रॉड निकालना बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? बेटा, यह चौथा हॉस्पिटल है। मैं यान 11 हॉस्पिटल का कार्डियक सर्जन हूँ। अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है। सीधे रॉड निकालना बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। आप इस हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं हैं। आपको इलाज में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। उसके फेफड़े छेद हो चुके हैं। अगर रॉड नहीं निकाली गई तो बहुत देर हो जाएगी। बेटा, यह डॉक्टर, मेरी बात सुनिए। शू किंग फिंग, क्या आप डॉक्टर शू हैं? डॉक्टर सन, वो दूसरे हॉस्पिटल के हैं। वो यहाँ कैसे शामिल हो सकते हैं? ये यान 11 के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शू फिंग, यान 11 के सबसे युवा कार्डियक सर्जरी एक्सपर्ट। क्या आप यहाँ के कार्डियक सर्जन हैं? हाँ। कृपया बच्चे के दिल की आवाज सुनिए। क्या सिस्टोलिक मरमर है? हाँ, मरमर है। बच्चे की माँ को अंदर बुलाओ। आइए। क्या आपके बेटे को हाल ही में बुखार था? हाँ, 1 महीने से बुखार है। एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसे दोबारा चेकअप के लिए ले जा रहे थे। कौन जानता था, रास्ते में ही दुर्घटना हो गई। देखो, बच्चे की उंगली पर फोड़ा है, बाह पर कई लाल धब्बे हैं और 1 महीने से बुखार है और दिल में सिस्टोलिक मरमर भी है। मेरा निदान है संक्रामक एंडोकार्डिटिस। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि पहले मरीज का इकोकार्डियोग्राम करवाएं। अगर अभी सीधे स्टील पाइप निकाल दें, सर्जरी के दौरान माइट्रल वाल्व वेजिटेशन के टूटने का खतरा है। बैक्टीरियल एम्बोली रक्त वाहिकाओं के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाएगी, जिससे अंगों में रुकावट, फोड़े और यहाँ तक कि अंगों का नेक्रोसिस हो सकता है। गंभीर मामलों में फेफड़े और दिमाग में इंफार्क्शन भी हो सकता है। अगर निदान हो जाए तो स्टील रॉड निकालने और वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी एक साथ ही करनी होगी।
नर्स लियो, डॉक्टर जू के सुझाव के अनुसार तुरंत इकोकार्डियोग्राम करें। ठीक है। धन्यवाद। 36 वर्षीय पुरुष कार दुर्घटना में मृत्यु। उसने शवदान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और शिदावी के सभी मापदंड मेल खाते हैं, लेकिन शव को बहुत नुकसान हुआ है। सर्जरी करना मुश्किल होगा। यह शिदावी कैसा है? वह शंघाई में है। आप कभी भी सर्जरी के लिए जा सकते हैं। डिपार्टमेंट यू ने हमारे अस्पताल में आवेदन किया है कि आप तुरंत शंघाई जाएं। जल्दी से मेरे लिए फ्लाइट टिकट चेक करो। जल्दी से दिल निकालो, 6 घंटे के भीतर शंघाई पहुंचना होगा। समझ गया। सर्जरी खत्म होने के बाद बीजिंग से शंघाई की फ्लाइट सिर्फ, लेकिन एयरपोर्ट अंग परिवहन के लिए ग्रीन चैनल शुरू करेगा और हमारे रूट सपोर्ट के साथ सहयोग करेगा। एयरपोर्ट के साथ लगातार संपर्क में रहना। कैप्टन ने चेक पूरा कर लिया। ठीक है। 2077 विशेष स्थिति। इस फ्लाइट में 2 यात्री होंगे जो शंघाई के लिए ट्रांसप्लांट अंग ले जाएंगे। 2077 को मिला। हार्ट प्रोटेक्शन सॉल्यूशन डालो। हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स बचाने की, ताकि रेसिपिएंट की सर्जरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा मेल खा सके। ठीक है। कूलिंग बॉक्स तैयार है। तैयार है। आइस पैक। तुम बहुत अच्छे हो। 10 मिनट पहले ही तैयार हो गए। सर्जरी में अभी और चरण बाकी हैं। जल्दी से एयरपोर्ट जाओ। इसे अच्छे से संभालना, रास्ते में सावधान रहना। मालूम है। डॉक्टर जू। डॉक्टर, मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का दिल धड़कता रहेगा। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि वह अपने पिता को नहीं देख पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह अपने पिता की धड़कन सुन पाएगा। कृपया चिंता न करें, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपके पति के निस्वार्थ दान के लिए और भी धन्यवाद। कृपया डॉक्टर। मैं जा रहा हूं। अभी अधिसूचना मिली है कि यह उड़ान शंघाई के लिए प्रत्यारोपण अंगों को ले जाएगी। डॉक्टर आने के रास्ते में हैं। हम योजना के अनुसार तैयारी करें। याद रखें, यात्रियों के मूड को शांत करें और सहयोग करें पूरी ताकत से। प्राप्त हुआ कैप्टन, धन्यवाद। एशिया न्यू एयरलाइंस में आपका स्वागत है। श्रीली, अंदर आइए। नमस्ते श्रीली, कृपया। श्रीली, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? नहीं धन्यवाद। तो फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। नमस्ते मैडम, कृपया। डॉक्टर जू देखो, वहां बोर्डिंग शुरू हो गई है। नेविगेशन दिखा रहा है कि अभी 35 मिनट का ट्रैफिक है। ये निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उड़ान का समय निकल चुका है। कब उड़ान भरेगी? माफ कीजिए सर, हमारे 2 यात्री अभी तक बोर्ड नहीं हुए हैं। लगभग और कितना इंतजार करना होगा? सही समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा तय किया जाएगा। बहुत जल्दी भाई। कृपया थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए, माफ कीजिए। एशिया न्यू 2077 डिस्पैच कॉलिंग। 2077 जवाब दे रहा है। डॉक्टर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाएंगे। उड़ान को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दें। हृदय के अंग का इंतजार कर रहे हैं। 2077 को प्राप्त हुआ। सभी यात्रियों को शुभ संध्या। मैं इस उड़ान का कैप्टन हूँ, क्योंकि यह उड़ान शंघाई के लिए प्रत्यारोपण अंगों को ले जा रही है। चिकित्सा कर्मी अभी तक समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुँच पाए हैं और इंतजार नहीं किया जा सकता। कोई और उपाय सोचो। डॉक्टर जू, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उड़ान कब भरेगी? अंगों को ले जा रहे हैं। नहीं, ये उड़ान मिस हो जाएगी तो उन्हें अगली उड़ान से भेज दो। ऐसा है श्रीली, क्योंकि यह शंघाई के लिए आखिरी उड़ान है। कृपया समझदारी दिखाएं। मैं आपको समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे भी समझ सकते हैं? मेरी सांस की सर्जरी चल रही है। मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले लेगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन हमारा विमान जल्दी उड़ान भरने वाला है। आप चिंता न करें। मैं चिंता नहीं कर रहा। मैं अभी आपसे मांग करता हूँ, तुरंत उड़ान भरें। आखिर कितने बजे उड़ान भरेगा? बस एक सटीक समय बताओ। क्या संभव है? धन्यवाद, कोई बात नहीं।
सब कुछ ठीक हो जाए। जीतो। कैप्टन गुआन एक फर्स्ट क्लास यात्री है जो उड़ान में देरी से सहमत नहीं है। समझ गया। मैं देखने का हूँ। ठीक है, मैं एक साल में एशियन न्यू एयरलाइंस के कितने फ्लाइट लेता हूँ आप जानते हैं? कैप्टन, क्या हुआ? वांग कैन उन्हें समझा रहे हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ, माफ कीजिए श्रीली। माफी से क्या होगा, मुझे जल्दी जाना है। कैप्टन, नमस्ते श्रीली, मैं इस उड़ान का कैप्टन हूँ, गुआन युकिंग। देखिए, अभी शंघाई के अस्पताल में सर्जरी की तैयारी हो चुकी है, बस इस दिल का इंतजार है। अगर हम अभी उड़ान भरते हैं तो मरीज की जान चली जाएगी। मुझे नहीं लगता आप यह देखना चाहेंगे। मैंने आपकी स्थिति समझी है, आप एक परिवार को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे आपके समर्थन की आशा है। अगर जरूरत हो तो मैं कंपनी की तरफ से आपकी पत्नी को फोन करके समझा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वह समझ जाएंगी। तुम मेरी पत्नी को फोन करोगे तो मेरी कोई पत्नी नहीं रहेगी। ठीक है, आप ज्यादा मत बोलो, मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ। ठीक है, समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद। ये क्या बात हुई? कृपया धैर्य रखें। नमस्ते यांशी अस्पताल के, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर जू यहाँ आइए। कितने बज गए हैं? बहुत परेशान कर रहा है। दोस्त, इतनी देर से? तुम सच में बहुत देर से आए हो। बस तुम्हारा इंतजार था। सभी लोग माफ कीजिए, सबका समय बर्बाद किया। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। आपके सहयोग और समझ के लिए धन्यवाद। एशिया न्यू 2077 शंघाई एरिया कंट्रोल रडार ने पहचान लिया है। एशिया न्यू 2077। एविएशन मौसम चेतावनी, दक्षिण चीन में तेज हवाएं चल रही है। तूफान की लहर शंघाई तक पहुंच गई है। शंघाई होंगियाओ एयरपोर्ट और पुडोंग एयरपोर्ट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। कृपया अपना इरादा बताएं। एशिया न्यू 2077 नानजिंग में आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांग रहा है। 42390, कृपया निर्देश दें। रोजा, सभी यात्रियों, तूफानी मौसम के कारण शंघाई होंगियाओ और पुडोंग एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद है। इस उड़ान को नानजिंग में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ सकती है। नानजिंग में लैंडिंग। नानजिंग से शंघाई जाने में समय नहीं मिलेगा। सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर जू, विमान में हलचल हो रही है, कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं। माफ कीजिए, मुझे कैप्टन से बात करनी है। यह नियमों के खिलाफ है, कृपया वापस जाएं। अगर विमान नानजिंग उतरता है तो मुझे शंघाई जाने में देरी होगी। सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी, यह जान का सवाल है। कृपया मेरी मदद करें। एक पल रुकिए। हेलो कैप्टन, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन दो। धन्यवाद। कैप्टन नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते, बताइए। शंघाई का यह मरीज इस दिल का इंतजार 2 साल से कर रहा है। अगर आप विमान को अभी नानजिंग उतारते हैं तो मुझे शंघाई जाने में समय नहीं मिलेगा। सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी और इस मरीज की जान को खतरा होगा। हम भी नानजिंग नहीं उतरना चाहते, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट रात 10 बजे बंद हो रहा है। अगर हम शंघाई पहुंच भी जाएं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसी भी विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं देगा। कैप्टन, इस दिल के दाता ने आज ही अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। यह दिल 2 परिवारों की उम्मीद है। कैप्टन, कृपया मेरी मदद करें। श्रीमान, कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं। मुझे थोड़ा समय दें। धन्यवाद। डॉक्टर जू, कृपया वापस बैठ जाएं। धन्यवाद। सीट बेल्ट बांध लें। कैप्टन, मैंने नानजिंग में आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयारी करी है। आपके निर्देशों का पालन करूंगा। 1 मिनट रुकिए, मौके पर चक्कर लगाएं।
डॉक्टर, मरीज का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है। मरीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दिल अभी तक क्यों नहीं आया? डॉक्टर, एयरपोर्ट से बात की है। मौसम की वजह से पुरुंग एयरपोर्ट और होंगयाओ एयरपोर्ट दोनों बंद है। विमान लैंड नहीं कर सकता। चियाओ बाई, मुझे वुशी में आपातकालीन लैंडिंग करनी होगी। क्या? वुशी? शंघाई 2077, वुशी में आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति चाहिए। शंघाई ने संदेश प्राप्त किया। तूफान शंघाई के पास पहुंचने वाला है। वुशी एयरपोर्ट भी जल्द बंद होगा। आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। 2077। क्या आप वुशी में लैंडिंग करना चाहते हैं? हाँ, 2077 ने वुशी में लैंडिंग का फैसला किया है। तेज गति से लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कैप्टन, ठीक है, समझ गया। यात्रियों, यह विमान 15 मिनट में सुनान शोफांग एयरपोर्ट पहुंचेगा। कृपया सीट बेल्ट बांध लें। ट्रे को वापस रखें और सीट को सामान्य स्थिति में लाएं। कृपया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। धन्यवाद। डॉक्टर शो, समय बहुत कम है। हमने पूरी कोशिश की। मैं चाहता हूं कि आप और बच्चे इस दिल की धड़कन सुन सकें। डॉक्टर, कृपया पहले विमान से उतरें। चालक दल ने विशेष मार्ग की व्यवस्था कर दी है। आपकी सर्जरी सफल हो, यही कामना है। धन्यवाद। यहाँ डॉक्टर शू, यह कैप्टन ने आपके लिए तैयार किया है। बचाव हेलीकॉप्टर। कंपनी ने क्या कहा? कहा कि वह व्यक्ति विमान से उतरते ही शिकायत कर दी। कह रहा था कि हमने उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया, उसे पहले उतरने नहीं दिया। फिर कहने लगा कि फ्लाइट में देरी की वजह से उसे कई परेशानियां हुई। कह रहा है कि न सिर्फ मुआवजा चाहिए बल्कि आपको सजा भी दिलवाएगा। गुरु, कंपनी ने अभी सूचना दी है। हमें तूफान रुकने के बाद कल तुरंत वापस लौटना है। लगता है आपके वुशी में लैंडिंग करने पर कंपनी का रवैया काफी सख्त है। यू किंग, चलो हम अधिकारियों से बात करके समझाते हैं। मैं कैप्टन हूँ, मेरे फैसले की जिम्मेदारी मैं लूंगा। अधिकारियों से बात तो करनी ही होगी, बचकर नहीं निकला जा सकता। चलो, इतने उदास मत बनो। दुनिया में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल न हो। क्या बड़ी बात है, आज रात हम शंघाई में रुकेंगे। बहुत दिन हो गए छोटे यांग के पकौड़े नहीं खाए। चलो मैं ट्रीट करता हूँ। गुआनेरिये बस गुआनेरिये है। हर बड़ी मुसीबत खुद झेलनी पड़ती है। चलो चलो।
बाद में मेरी यह वीडियो उस दिल दान देने वाले के परिवार को भेज देना। यह उस पत्नी और अजन्मे बच्चे को सबसे अच्छी सांत्वना होगी। समझ गया। डॉक्टर जू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो हमारा पता, आपने इतनी तारीफ कर दी। डॉक्टर जू, अभी सोचकर भी डर लगता है, काश आप हेलीकॉप्टर से पहले नहीं पहुंचे होते तो यह मरीज बिल्कुल नहीं बच पाता। यह क्या मतलब? आपके लैंड करने से पहले ही मरीज की हालत नाजुक थी। यानी अगर हमारी फ्लाइट समय पर शंघाई पहुंचती भी तो भी ऑपरेशन के लिए वक्त नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता ही, बिल्कुल नहीं मिलता। डॉक्टर जू, कप्तान ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर हमें जल्दी पहुंचा दिया, वरना पूरी घटना ऐसी ही थी। मैं सजा स्वीकार करता हूँ। यू किंग, इस बार तुमने दिल को सुरक्षित समय पर शंघाई पहुंचाया। यांशी अस्पताल, पुवाई अस्पताल और मरीज के परिवार की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे क्रू को धन्यवाद। लो, यह क्या है? दोनों अस्पतालों और मरीज के परिवार की थैंक्स लेटर, सम्मान पत्र और थैंक्स लेटर यांशी अस्पताल ने भेजे हैं। उन्होंने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट सफल रहा। उन्होंने आग्रह किया कि आपकी तारीफ जरूर की जाए, इसलिए हमने मीटिंग में फैसला लिया कि वुशी में इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि कंपनी आपके क्रू को सम्मानित भी करेगी। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। वैसे उस वीआईपी की शिकायत का क्या? वो मुख्य चिकित्सक ने खुद निपटा लिया। मुख्य चिकित्सक? वह डॉक्टर क्या नाम था? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका नाम है जू किंगफेंग। शुक्रिया, सबका धन्यवाद। यह मत सोचो कि सख्त पाबंदियां लगाना बहादुरी है। अपनी भावनाओं को दिखाना कमजोरी नहीं है। शू किंगफेंग, हृदय रोग विभाग के उप प्रमुख चिकित्सक, यूनियन मेडिकल कॉलेज से पीएचडी। पहले से ही कई मेडिकल पेपर प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 11 वाह, वह इतने प्रतिभाशाली हैं। क्या खरीदूं? तुम हो ना? क्या तुम उस दिन डॉक्टर क्रू के ऑफिस में थे? तुम डॉक्टर क्रू से मिलने आए हो ना? हाँ, आज वह आईसीयू में है, शायद राउंड्स ले रहे होंगे। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद। कैप्टन वान, डॉक्टर क्रू आईसीयू वार्ड में है, मुझे अभी काम पर जाना है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। कृपया बताएं, आप दोनों किस मरीज के परिजन हैं? पिछले हफ्ते इमरजेंसी से ट्रांसफर हुए थे, वायरल निमोनिया वाले। डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका वह ईसीएमओ और कितने दिन चलेगा? काफी दिन हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके पिताजी की स्थिति में ईसीएमओ जरूरी है। फेफड़ों की जगह। इसमें और कितना खर्च आएगा? लगभग 3 लाख। पति, यूं ही खींचते रहना ठीक नहीं, कुछ तो कहो। अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, उनके लिए हमने पूरी कोशिश की है। किंगफिंग,
मैंने सुना है ये मरीज जवानी में पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया था। अब बूढ़ा होकर वापस आया है, इसलिए बच्चे उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते। दरअसल आपके पिता ने मुझसे कहा था कि वह इलाज नहीं करवाना चाहते। शायद आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप अच्छे से सोच विचार कर लें। माफ करने या न करने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। फैसला करके मेरे ऑफिस में आना। आईसीयू को बता दो 305 बेड का खर्च। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ अग्रिम भुगतान कर दूंगा। नहीं डॉक्टर शू, उनके परिजन तो बचाना ही नहीं चाहते। इतना ज्यादा खर्च आप क्यों उठाएंगे? ये कैसी बात है? इस आदमी को बचाया जा सकता है। मैं ऐसे हार नहीं मानना चाहता। लेकिन 305 बेड के परिजनों ने तो बहुत साफ मना कर दिया। उनका अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव नहीं है। अगर बिल्कुल भी लगाव नहीं होता तो शुरुआत में ही उसे आईसीयू में भेजो। उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और समय दो। मैं नहीं चाहता कि वे पछताएं। डॉक्टर क्षु, आपको क्या लगता है, क्या वे इलाज जारी रखेंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है प्यार नफरत से हमेशा बड़ा होगा। समझ गया, मैं अभी करता हूं। जाओ। तुम यहां कैसे? नमस्ते डॉक्टर क्यू, मैं आया हूँ तोहफा देने। मरीज को बचाना मेरा कर्तव्य था। आपका प्यार काफी है। तोहफा वापस ले जाओ। सिर्फ CWU को बचाने की बात नहीं है, और भी कुछ है। और क्या? उस दिन मैंने विमान WXI में उतारा। कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी। आपकी वजह से अस्पताल और परिवार का धन्यवाद पत्र मिला। मेरे क्रू को सजा से बचाया, इसलिए धन्यवाद। तुम वही महिला कप्तान हो ना? संयोग है ना? एशिया न्यू एयरलाइंस 7वीं फ्लाइंग यूनिट की पायलट ग्वान वायु किंग। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन अगर आपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया होता, मैं कभी उड़ा नहीं कर पाता। वह सर्जरी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, जब धन्यवाद देना ही है, तोहफा स्वीकार करो, प्यार को कर्म में बदलो। हमारे क्रू का मूल मंत्र है, जल्दी ले लो। ये बहुत कीमती है। मतलब, कहीं तुम उस दिन की वजह से नाराज तो नहीं, जब मैंने यहाँ तुम्हारा स्टेथोस्कोप से चेक किया था? गुस्सा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। तो उस दिन के लिए माफ करना। नहीं। नमस्ते डॉक्टर क्षु, मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो आप व्यस्त होंगे, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अलविदा। आइए बैठिए। डॉक्टर क्षु की सर्जरी खत्म हुई? हाँ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। नमस्ते डॉक्टर क्यू, मिल गए ना? हाँ, मिल गए, धन्यवाद। कौन? डायरेक्टर गाओ, वह डॉक्टर क्यू की गर्लफ्रेंड है, और एक महिला कप्तान भी। प्रेमिका। पिछले दिनों दोनों में झगड़ा हुआ था। वह पहले भी एक बार आ चुकी है। आज खास तौर पर तोहफा देने आई है, बहुत एक्टिव। लेकिन आज वह चली गई। डॉक्टर क्रू ने तो विदा तक नहीं किया। दोनों अभी भी झगड़ रहे होंगे। अभी तक सुलह नहीं हुई है ना? अभी भी झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तुम पहले अपने काम में लगो। ठीक। रुको महिला जी, कृपया रुकिए। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपको। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं इस हॉस्पिटल का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम गाओ जियानलिंग है। नमस्ते डायरेक्टर गाओ, आपने मुझे बुलाया? आप डॉक्टर क्षु को ढूंढ रही हैं। लगता है कोई मामला है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप दोनों के बीच कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं, बस कुछ निजी मामले हैं। बस मामले थोड़े ज्यादा हैं और थोड़े जटिल भी। एक बार में सब समझाना मुश्किल है। महिला जी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? दरअसल मैं हाल ही में इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ हूं। डॉक्टर क्षु हमारे हॉस्पिटल के प्रमुख युवा डॉक्टरों में से एक है। काम के अलावा मैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहता हूं। उनके दोस्त कम हैं, इसलिए मैं आपके जरिए
उनके बारे में जानना चाहता हूँ। माफ कीजिए डायरेक्टर गाओ, शायद आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं और वो डॉक्टर क्यू हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। दोस्त तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। महिला जी, अगर आपको लगता है मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो आप सीधे मेरा नंबर डिलीट कर सकती हैं। ठीक है फिर। यह मेरा नंबर है, वन वायु किंग, एशिया न्यू एयरलाइंस के पायलट। एक्सायो गुआन, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर भविष्य में किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अलविदा। अलविदा। कितनी खुशबू है। कैसा लगा? मास्टर के लिए खास बीफ हॉट पॉट तैयार किया है। वाह एक्सायो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि गाने ये बीफ हॉट पॉट पसंद करते हैं? दिल लगाकर किया है। मुझे आगे भी मास्टर से बहुत कुछ सीखना है। ये हॉट पॉट तो कुछ भी नहीं है। बस ये 2 टुकड़े मांस और मुझे खुश कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खास जूस भी बनाया है। हॉट पॉट खाने से पहले जूस पीना वजन घटाता है। रुको, लीडर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मेरा हिस्सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए भी है। रुको। अब ठीक है, खाओ लो। पहले खाओ मीट बॉल। मीट बॉल। इतनी रात हो गई, अभी तक ऑफिस से नहीं निकले? अभी तक सुलह नहीं हुई? हेलो। हेलो एक्सायो गुआन, मैं गाओ जियानलिंग हूँ। नमस्ते डीन गाओ। क्या आप कल खाली है? मैं इन दिनों छुट्टी पर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिछली मुलाकात में आपने मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा। संयोग से मेरे पास भी एक अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूं कि आप उसे मिले। मुझसे मिलवाना चाहते हैं? नहीं चाहिए। एक्सायो गुआन, मैं जानता हूं मैं थोड़ा अजीब हूं, लेकिन आप दोनों हर लिहाज से बिल्कुल सही मेल है। आपको हमारे जैसे अनुभवी लोगों की नजर पर भरोसा करना चाहिए। वो अगर पसंद नहीं आया तो दोस्ती ही कर लेना। मैंने उस लड़के से बात कर ली है, उसने भी हाँ कर दी है। मेरी खातिर एक बार चलो, ठीक है? ठीक है। तो अच्छा डीन गाओ, मुझे समय और पता बता दीजिए। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा। क्या हुआ ये? माफ कीजिए डीन गाओ, मुझे वाकई डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा एक पेपर प्रकाशित होने वाला है। कल मुझे पेपर पूरा करना है। किंग फिंग, मेरी एक बात मानो, काम को इतना टाइट मत करो। जिंदगी अभी बहुत लंबी है। हाँ, तो क्या मैं अपनी निजी जिंदगी खुद तय कर सकता हूँ? तुम खुद तय कर पाओगे? तुम्हारे पास समय है। इसके अलावा वो लड़की भी मान गई है। अगर आप नहीं गए तो मुझे उसे मना करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो वो कहेगी कि ये बूढ़ा भरोसेमंद नहीं है। चलो ना, अगर मिलने के बाद पसंद नहीं आया तो प्रेमी नहीं बनेंगे। तुम्हारे लिए एक और दोस्त होना अच्छा ही है ना? अच्छा, ठीक है। तो यही तय हुआ। आखिर में मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। लड़की से मिलने के बाद कम से कम 1 घंटा जरूर बिताना। ये लड़की के लिए सबसे बुनियादी सम्मान है। ठीक है, मैं चलता हूं। अरेंज्ड मीटिंग।
नमस्ते, क्या आप? तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर गांव ने जिसकी बात की थी वह तुम हो। सर, आपको क्या चाहिए? नहीं, धन्यवाद। बस थोड़ी देर बैठूंगा। लगता है तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो। मैंने कभी अरेंज्ड मीटिंग करने का सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें बैठना अच्छा नहीं लग रहा या जरूरी नहीं लगता तो तुम जा सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने डॉक्टर गांव से वादा किया था कि 1 घंटा रुकूंगा। मेरा एक सुझाव है, चूंकि आ गए हो तो वक्त बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी जांच करता हूं। नहीं। किसकी जांच? पायलट, लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों की नसों में सूजन, गठिया, गर्दन और कमर दर्द हो सकता है। हो सकता है कैबिन का दबाव बदलता रहता है, इससे कान के पर्दे में समस्या हो सकती है। ऊंचाई पर रेडिएशन और ऑक्सीजन की कमी से पायलट की त्वचा रूखी हो सकती है। गंजेपन का खतरा भी ज्यादा होता है। ये समस्याएं काम और आंतों में बदलाव से सुधार हो सकता है, लेकिन हड्डियों की समस्या नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हड्डियाँ। क्या कर रहे हो? मुड़ो। जांच नहीं करी थी? मुड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी जांच ही कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी रीढ़ देखनी है। खुजली हो रही है। यहां दर्द हो रहा है? नहीं। यहां? नहीं। धीरे धीरे हाथ उठाओ, धीरे से। दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। कहीं भी दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि तुम अभी जवान हो, इसलिए अभी का दर्द तुम सहन कर सकते हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह तुम्हारी नसों पर दबाव डालेगी। मैं सुझाव दूंगा कि तुम हफ्ते में योगा करो। मैं तुम्हें कुछ दवाएं देता हूं, डॉक्टर के निर्देशानुसार लेना। वेटर, नमस्ते। मुझे एक पेन दीजिए। सर, यह आपका पेन है। धन्यवाद। अभी 20 मिनट और हैं। तो हम क्या करें? सुपरमार्केट में सिर्फ एक छाता बचा है। यह मैंने तुम्हारे लिए दवाएं खरीदी हैं। कब और कैसे लेनी है मैंने लिख दिया है। शुक्रिया। डॉक्टर के पास जाकर पूरा पैकेज मिल गया। तो चलें। इतनी बारिश है, क्या थोड़ा और इंतजार करें? मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 घंटे और बारिश होगी। फोन उठाओ। हेलो, कल ऑपरेशन है, तुम मेरे लिए 3 ऑपरेशन शेड्यूल कर दो। टाइम टेबल मुझे भेज दो। ठीक है, धन्यवाद। हम दोनों एक साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिता चुके हैं, हमने अच्छी तरह साथ काम किया। तो अब अलग होते हैं। अलविदा। छाता तुम रखो। तुम क्या करोगे? मैं ठीक हूँ।
आ गए। कैसी रही? वो लड़की पसंद आई? ज्यादा अच्छी नहीं लगी, और सच कहूं तो आपको वो पसंद नहीं आई। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद नहीं आएगी? हाँ, बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, माँ की भावनाओं का ख्याल रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सही नहीं लगी तो हम और देखेंगे। मैं कुछ पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ। तुम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो, शायद कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत होशियार हो सकता है, वो मिल जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तुम अपना काम करो। तो मैं अंदर जाकर पढ़ता हूँ। अरे नहीं, यहाँ यहाँ माँ के साथ बैठो। आपको कुछ चाहिए? बेटा, हमारे सोसाइटी में बहुत से बुजुर्ग हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई कुरियर डोर स्टेप नहीं देता। तुम लोगों से बात करने में शर्म आती है। तुम्हारी माँ पिछड़ गई है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहते हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती हूँ। यह तो बहुत आसान है। झंगरान झंगरान ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपर्ट है, रोज कुरियर प्राप्त करता है। मैं उससे बात कर लेता हूँ। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, वह एक जवान लड़का है। उसकी पसंद मेरी तरह होगी, वह नहीं कर पाएगा। लिंजिए को फोन करो। माँ, मैंने आपको बता दिया था, हम साथी हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती तुम उसके साथ दोस्ती करो, मुझे वह पसंद है। मैं उसके साथ दोस्ती करूंगी, यह ठीक है। आओ आओ, फोन करो। मैं नहीं करूंगा। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? क्या हम साथी भी नहीं रह पाएंगे? कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतनी बेअदब नहीं है। यह कहाँ तक की बात है? लिंजिए, किंग फेंग नहीं। मैं हूँ क्षु आंटी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। देखो, माफ करना, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं पूछना चाहती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं? मैं 2 जोड़ी ऊनी पैंट खरीदना चाहती हूँ। आप धीरे धीरे बताइए। हाँ हाँ, स्टेप्स ऐसे हैं। यह थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मेरे लिए खरीदेंगे? वाह, यह तो बहुत अच्छा है। वह 105 वाला। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। वाह, शुक्रिया गुरुजी, मेरी मार्गदर्शन के लिए। दिन भर यह बेकार की बातें मत करो, मुझे तुम्हारी प्रगति देखनी है। गुरुजी, आप तो महान हैं। आपके मार्गदर्शन से मैं जल्द ही योग्य हो जाऊंगा। पायलटों में कोई महान नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं, बस निरंतर अभ्यास, रूट की जानकारी। पहले से तैयारी करो, समझे? मुझे आप पर विश्वास है। मुझ पर विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, खुद पर विश्वास करो, जाओ अभ्यास करो, यहाँ बैठे मत रहो। जी, चलता हूँ गुरुजी। जल्दी जाओ। हे डॉक्टर गाओ। छियाओ गुआन, डॉक्टर शू से मिलकर कैसा रहा? मामला सुलझ गया ना? सुलझाना? हम अभी मिले हैं, उन्होंने बस मुझे 1 घंटे तक इलाज किया। तो तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे? मेरी गलती, अफवाह सुनकर भ्रमित हो गया। कोई बात नहीं डॉक्टर गाओ, आपका डॉक्टर शू के प्राइवेट लाइफ में दिलचस्पी लेना समझ आता है। लेकिन छियाओ गुआन, मुझे अब भी लगता है तुम दोनों एकदम मैच हो। अगर तुम धीरे धीरे कुछ और मुलाकातें करो तो एक दूसरे के और गुणों को पहचान पाओगे। छियाओ गुआन, वो डॉक्टर शू ने अभी मुझसे कहा कि तुम्हें फोन करके एक बार फिर मिलवाऊं। फिर से मिलना है? क्यों? पता नहीं, पूछने पर भी नहीं बताया। रहस्यमय तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में टाइम और एड्रेस भेज दूंगा, फिर तुम उनसे मिलकर डिटेल में बात कर लेना। हेलो,
आज रात कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, ना कोई कंसल्टेशन, ना सर्जरी। राउंड्स भी हो चुके हैं। चलो हम दोनों हॉट पॉट खाने चलते हैं। आज नहीं हो पाएगा। परसों 305 बेड की सर्जरी है। मुझे सर्जरी प्लान स्टडी करना है। फैमिली ने मंजूरी दे दी। आखिर उनके पिता हैं, खून के रिश्ते हैं, एक जान है, इतनी आसानी से छोड़ दें? मुझे लगा था वे पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। चलोगे क्या किंग फेंग? डॉक्टर गाओ, फोन करो ना। डॉक्टर गाओ। किंग फेंग, ब्लाइंड डेट कैसा रहा? आपके निर्देशानुसार पूरा 1 घंटा बिताया, लेकिन हम दोनों को कोई कनेक्शन नहीं मिला। फिर उस लड़की ने क्या कहा? तुमने उसे 1 घंटे तक इलाज किया और उस लड़की ने यह भी कहा कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स अच्छी नहीं है। डायग्नोसिस पूरी तरह गलत था। उसने आपसे ऐसा कहा? आ गई। ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना था ना, फिर कैसे आ गई? सुना है तुम्हें मेरी पिछली कंसल्टेशन से बहुत शिकायत है। मैं फॉलोअप के लिए आया हूं। क्या कंसल्टेशन से संतुष्ट नहीं है? मैंने कौन सा लक्षण गलत बताया? डॉक्टर गांव ने आपको बताया होगा। हाँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करें? चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अगर यह ब्लाइंड डेट भी नहीं चला तो शायद वह मन ही मन मान जाएगा। सहमत। तो फिर सहमति बन गई। पिछली बार की तरह 1 घंटे बाद अलग हो जाना है। ठीक है, यही खाते हैं। यह वायरल रेस्टोरेंट है। ठीक है। सर, मैडम, यह कपल स्पेशल हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है। इन 5 चुनिंदा व्यंजनों के अलावा है यह मीठा प्यार डेजर्ट, लेकिन यह डेजर्ट अलग से नहीं मिलता। सुना है आपका यह डेजर्ट बहुत मशहूर है ना? हाँ बिल्कुल, हमारा यह डेजर्ट 2 दिन पहले बुक करना पड़ता है। लेकिन आज आप दोनों खुशकिस्मत हैं, एक ग्राहक ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। क्या आप ट्राई करेंगे? बस 2 सिंगल मील पैक लेते हैं। सहमत। ठीक है, 1 मिनट। ये बोन सूप तैयार हो गया होगा। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अभी और 10 से 15 मिनट लगेंगे, थोड़ा और पकने दो। इस घर के मामले में मैं और बेबी की माँ आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो, गुआन घर में आखिरकार फैसला तो मेरा ही होगा। मैं गुआन झेली हूं ना, मैं ही तो हूं इकलौता बेटा। ठीक है, समझ गया। वो तुम मांस खाते हुए वो देखो। माफ कीजिए। मैंने जानबूझकर आपका फोन नहीं देखा, बस यह बहुत साफ दिख रहा था। हमारे काम की प्रकृति ऐसी है कि हर दिन ऐसी तस्वीरें देखनी पड़ती हैं। मैं तो पेट भर खा चुका हूँ। मैं भी खा चुका हूं। समय हो गया है, हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। मैं बिल भरने जा रहा हूं। वैसे डॉक्टर गांव को मेरी तरफ से बता देना, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अब से कोई और ब्लाइंड डेट नहीं। रुको, तुमने मेरी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं लड़की हूँ। वो सब बातें जो तुमने कही वो मुझे कहनी चाहिए थी। माफ करना, गलती मेरी है, लेकिन मैं वाकई नहीं सोचना चाहती प्यार या शादी के बारे में। क्यों? प्यार में धोखा खाया है या प्यार से निराश हो? नहीं, क्योंकि मेरे लिए प्यार या शादी का कोई भविष्य नहीं है। इसके अलावा मेरे पास इतने मरीज और ऑपरेशन हैं, समय बर्बाद करने को नहीं है। वाह, क्या अच्छे डॉक्टर हो तुम। अच्छा, समझ गया। वैसे तुमने जो बैग गिफ्ट किया बहुत प्रैक्टिकल है, शुक्रिया। खुशी हुई बताया। अगर कभी स्वास्थ्य समस्या हो या डॉक्टर से सलाह लेनी हो, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते
मेरी दुआ है कि तुम्हें कभी मेरी जरूरत न पड़े। आमीन। अलविदा। क्या पापा, आप मेरे लिए इतना सब करते हो। मैं बहुत खुश हूं। मैं शादी नहीं करूंगा। इतने अच्छे पापा को मैं कैसे परेशान कर सकता हूं? गुआन युकिंग कहती है मैं नाकारा हूं, लेकिन क्या उसने सोचा लोहा कभी स्टील नहीं बन सकता? मैं वही हूं जो हूं, इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि घर जमाई बनकर मैं आपका दिल दुखाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मकान नहीं चाहिए, शादी भी नहीं करूंगा, बेबे से ब्रेकअप कर रहा हूं। तुम बेबे से शादी तक की बात कर रहे थे, ऐसे ही ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं पापा, मेरी किस्मत में अकेलापन लिखा है। बेबे के बिना मैं जीवन भर किसी और को नहीं चाहूंगा। शादी नहीं करूंगा, घर में शांति रहेगी। झेन ले, यह नाटक क्यों कर रहे हो? बस करो नाटक। मैं तुम्हें जानता हूं। दिखाओ मिलनसार पर दिल में चालाकी। क्या चाहते हो? गुआन युकिंग, मैं इतना दुखी हूं। तुम और क्या चाहते हो? क्या मेरा दुख भी नकली लगता है? क्या ये काफी ईमानदार नहीं है? युकिंग, एक तरह से या किसी अन्य तरह से वो तुम्हारा सगा भाई है। तुम उसकी सगी बहन हो। उसकी बात तुम्हें ही देखनी होगी। पापा, मैं और कैसे देखूं? बचपन से लेकर अब तक मैंने कितना देखा है, हर बार ऐसा ही होता है। वह बाहर लड़ाई करता है तो मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, वह परीक्षा में फेल हो जाता है। क्योंकि मैंने उसे ठीक से पढ़ाया नहीं, वह जल्दी प्यार में पड़ गया। क्योंकि मैंने गाने सुने, उसे बिगाड़ दिया। हमेशा क्यों? गुआन जेने के मामले में आखिरकार मेरी ही जिम्मेदारी बन जाती है। तुम जैसी बहन अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं लेती, तो मैं जैसा पिता उसकी जिम्मेदारी लूंगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी नहीं हो पा रही, तलाक होने वाला है, ये पैर भी चोटिल हो गया है। तुम अब तक हाथ खड़े करके बैठी हो, तो मैं अंतिम चेतावनी देता हूं। कैसी अंतिम चेतावनी? तुम चली जाओ। ये 2 बेडरूम में जोड़कर बेबी के लिए शादी का कमरा बनाऊंगा। लाओ गुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह घर तो युकिंग ने खरीदा है, तुम किससे जाने को कह रहे हो? पापा, मेरा क्या अधिकार है कि मैं किसी को जाने को कहूं? मैंने कह दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं, ये शादी हमें करनी ही होगी। लाओ गुआन। पापा, थोड़ा तर्क तो करो। परिवार में तर्क नहीं चलता, यहाँ रिश्ते की बात होती है। तुम बाहर इतने बड़े बन गए हो, घर आकर तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं बची। पापा, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने बेटी को सिर्फ बेटे के लिए पाला है? क्या बेटी का अस्तित्व सिर्फ बेटे की मदद के लिए है? बेटा चाहे कितना भी नालायक हो, वह खजाना है। बेटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह घास है। जब भी उसे पैसे चाहिए, बस मांगो और सब कुछ मिल जाता है। अगर मैं पैसे नहीं लाती तो मैं बेरहम और अकृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ और बेरहम, क्या यह सच नहीं है? तुम बिल्कुल बेहुदा हो। पापा, क्या सुन रहे हो? युकिंग क्या कह रही है? पापा, आज मेरी माँ यहाँ है, मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन की माँ की मृत्यु हो गई। तुमने उसकी बहुत देखभाल की। तुम एक अच्छे पिता थे। लेकिन जब से मैं और जेन लेई पैदा हुए, तुम पूरी तरह बदल गए। तुम्हारी नजरों में सिर्फ बेटा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो तुमने जेन लेई को कैसे बिगाड़ दिया। आलसी और खाने का शौकीन, कोई भी कष्ट सहन नहीं कर सकता, बेरहमी से माता पिता का पैसा खाता है। हम दोनों में कौन बेहुदा है? वह है, मैं नहीं। निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। डरो मत पापा, नहीं डरो बेबी, डरो मत। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछा हूं, तुम शिफ्ट होगे या नहीं? तुम नहीं शिफ्ट होगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लाओ गुआन, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, तुम्हारी मेहनत की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मैं बाहर शिफ्ट हो सकता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ। युकिंग, तुम मत जाओ, तुम्हारे पापा को गुस्सा आ गया है। बैठ जाओ, अपने पापा से अच्छी तरह बात करो, ठीक है? माँ, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छे से अपना ख्याल रखना। लाओ गुआन, तुमने अभी जो कहा वो क्या बात थी? तुम जल्दी से युकिंग को वापस बुलाओ, जल्दी करो।
ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये पैर मेरी गलती है। मत मारो बेटा। कहा कहा तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है। यहाँ भी? यहाँ है, जल्दी करो। तुम यूकिंग के पीछे नहीं जाओगे? तुम खड़े हो, मैं दवा लाता हूँ। यूकिंग के पीछे क्या जाना? मैं जाता हूँ, बहुत परेशान करते हो, दोनों धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। तुम्हारे पापा का मूड वैसा ही है। अगर मैं जिद करता रहा और कुछ हो गया तो? इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। तुम्हारे घर की कहानी बहुत मुश्किल है। मैं भी कुछ खास अच्छे हालात में नहीं हूँ। मेरी माँ तीसरी शादी कर रही है। तीसरी शादी। दीदी, मैं 20 साल से सिंगल हूँ। वो बुजुर्ग कई बार प्यार में पड़ चुके हैं। तुम्हें लगता है तुम मानोगे? एक सम्मानित वरिष्ठ आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख। उनका प्यार का जीवन बहुत समृद्ध है। मुझे अचानक पकड़ लिया। अभी मुझे वापस बुला रहे हैं। मुझे उनकी और मेरे तीसरे पापा की सेवा करने जाना है। लोगों के बच्चे तो माता पिता पर निर्भर होते हैं। हम अलग हैं। हम तो बच्चों पर निर्भर हैं। हवाई जहाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ान भरते हैं। शायद हमारी नियति ही है विपरीत परिस्थितियों में लड़ना। मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरे पापा और गुआन झेनलेई, भगवान ने मुझे परखने के लिए भेजे हैं। ये मेरी परीक्षा की धारा है। मत हंसो, कल मैं छात्रावास में शिफ्ट हो रहा हूँ। छात्रावास क्यों? वहाँ खाना बनाना और कपड़े धोना कितना असुविधाजनक है। मेरी माँ यांगसी में एक्सपर्ट अपार्टमेंट में रहती है। वहाँ एक खाली फ्लैट है, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बस मेरे घर की देखभाल करना, मना मत करना। दोस्ती काम की होती है। बिल्कुल। धन्यवाद। आज रात होटल में रुकेंगे, कल शिफ्ट हो जाएंगे। हम एक मुफ्त का मजदूर ढूंढ लेंगे। तुम्हारा सामान ले आएंगे, ठीक है? शू आंटी, आप क्या कर रही हैं? डर गई मैं। आप क्या कर रही हैं? आपकी उम्र में गिर जाएंगी तो क्या होगा? धीरे बोलो, मेरा बेटा सो रहा है। इस चिड़िया के घोंसले के बाद से रोज ये चिड़िया चिल्लाती रहती है। मेरे बेटे का बेडरूम बहुत पास है। आप जानते हैं, वह डॉक्टर है, सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है। बहुत थक जाता है। हाँ, उसे आराम नहीं मिल पाता। उसे ठीक से आराम नहीं मिलता। आप समझो, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। पहले क्यों कहा यह आपके जिम्मे नहीं है, आंटी? चिड़िया आपके बेटे को कैसे परेशान कर सकती है? मैं खुद ले जाऊंगा। शू आंटी, नीचे आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। आपके जिम्मे है। हाँ, जिम्मे है, जिम्मे है। आपके जिम्मे ही होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे। माँ, मैं एक्सपर्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। बेटा, यह बच्चा क्या हुआ? हेलो बेटा, तुम चले क्यों गए? क्या यह चिड़िया की वजह से तुम्हें परेशान कर रही थी? नहीं माँ, आप बिल्कुल न सोचें। ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू हो गया है। मैं एक्सपर्ट अपार्टमेंट में रहूंगा। हॉस्पिटल आने जाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। बिल्कुल नहीं माँ, हमारे हॉस्पिटल में एक नया डिप्टी डायरेक्टर आया है। आप बार बार हॉस्पिटल आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अच्छा इंप्रेशन देना चाहता हूँ। माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बात नहीं कर सकता। बाय। हेलो। यह बच्चा वरयूकिंग ने मैसेज किया है। कहा है कि सहयोगी उसका सामान ले आएंगे। तुम उसे शिफ्ट होने दो।
उसे शिफ्ट होने दो, कभी घर मत आना। तुम यह क्या कर रहे हो? वह हमारी बेटी है, वह दुश्मन नहीं है। तुम यह रवैया क्यों दिखा रहे हो? वो हमें दुश्मन समझती है। मैंने उसे भाई की मदद करने को कहा। तुम उसके अंदाज को देखो, ये तो पुरानी गुआन परिवार से रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है। क्या हो गया है? आजकल पैसा कमाने और काबिल होने से वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानती। यूकिंग चाहती थी कि झेनलेई स्वतंत्र होना सीखे। यह गलत नहीं है। तुम जैसा पिता कहाँ मिलेगा? बहन से पैसे निकालकर भाई के लिए शादी का घर खरीदने को मजबूर करना। मैं हमेशा उसके लिए रिश्ते देख रहा था। मैं चाहता था कि वो अच्छे से रहे, लेकिन अब मुझे पक्षपाती कहा जा रहा है। मैं बच्चे पैदा करके क्या करूं? आ गए। क्या ये आंटी लियू और अंकल गुआन का घर है? हाँ हाँ, अंदर आइए। आंटी नमस्ते। अंदर आइए। आप कौन हैं? आंटी, अंकल गुआन। मेरा नाम सुन जोबाई है। मैं कैप्टन गुआन का सहकर्मी हूं। आज उनका सामान लेने आया हूं। तुम कैप्टन गुआन के सहकर्मी हो। अंकल, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या पद है? अंकल, मेरा नाम सुन जोबाई है। ऊंचाई 185 सेंटीमीटर, उम्र 28 साल, पद है सह पायलट। उड़ान का अनुभव 4 साल है। मैं अविवाहित हूं। 2 साल में शादी की योजना है। मैं कह रहा हूं, तुम सामान लेने आए हो या रिश्ता देखने? कैप्टन गुआन तो कमाल की है। एक सहकर्मी भेज दिया, अपने पिता से मिलने भी नहीं आई। नहीं अंकल, कैप्टन गुआन को आज नए छात्रों को पढ़ाना है, समय नहीं मिला, इसलिए मैं उनकी जगह आया हूं। कैप्टन गुआन, सामान अभी तैयार नहीं हुआ है, कुछ दिन और इंतजार करें। कोई बात नहीं अंकल, मैंने एक बहुत ही पेशेवर मूविंग कंपनी को बुलाया है। पैकिंग से लेकर बॉक्सिंग तक सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना होगा। आंटी, कैप्टन गुआन का कमरा कहाँ है? वो अंदर है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हिलना मत। आंटी, कैप्टन गुआन ने कहा था, आप दोनों को कुछ नहीं करने देना। अगर कैप्टन गुआन को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। आंटी, कोई बात नहीं तो मैं चलता हूँ। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। क्या यह कुर्सी भी ले जा रहे हो? आंटी, लीडर ने कहा है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। हटाओ। अंकल, मैं चलता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ।